नमस्कार दोस्तों। 1 अगस्त लंग कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं लंग कैंसर के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं लंग कैंसर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। इसके 3 मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं। नंबर 1 है स्मोकिंग यानी धूम्रपान, नंबर 2 है रेडॉन गैस एक्सपोजर और नंबर 3 है एस्बेस्टॉस एक्सपोजर। आइए इनको थोड़ा डिटेल में जानें। स्मोकिंग यानी धूम्रपान, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, इससे कई कैंसर होते हैं और लंग कैंसर उनमें से एक है। स्मोकिंग चाहे किसी प्रकार की हो, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, हुक्का हो या किसी भी प्रकार की स्मोकिंग हो, उससे लंग कैंसर हो सकता है। स्मोकिंग में भी 2 प्रकार देखे गए हैं। एक है एक्टिव स्मोकिंग, यानी कि जो इंसान स्वयं स्मोकिंग करता है उसको खुद का लंग कैंसर का रिस्क बढ़ता है, और दूसरा होता है पैसिव स्मोकिंग, यानी एक इंसान स्मोक कर रहा है लेकिन कैंसर का रिस्क जो उसको इनहेल कर रहा है, उस गैस को, उस स्मोक को, उसका रिस्क बढ़ रहा है। तो दोनों प्रकार से स्मोक जो है वो लंग कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। दूसरा कारण लंग कैंसर का है रेडॉन गैस एक्सपोजर। रेडॉन गैस एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के ब्रेकडाउन से बनती है। ज़्यादातर ये पृथ्वी के निचले स्तर पर पाई जाती है, इसलिए जो लोग अंडरग्राउंड काम करते हैं वो लंग कैंसर से ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तीसरा कॉमन कॉज लंग कैंसर का है एस्बेस्टॉस एक्सपोजर। एस्बेस्टॉस एक ऐसी धातु है जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बहुत कॉमनली यूज होती है। इसलिए आप घर के कोई इंटीरियर्स हो रहे हैं या कोई बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कंपनी में काम कर रहा है, उनको भी लंग कैंसर का हाई रिस्क है। लंग कैंसर ऐसा कैंसर है कि जो वर्ल्ड वाइड कैंसर मोर्टेलिटी का नंबर 1 कॉज है। कैंसर मोर्टेलिटी यानी कैंसर से होने वाली मौत। लंग कैंसर उसमें नंबर 1 पे आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लंग कैंसर मोस्टली एडवांस स्टेजेस में पता चलता है। इसलिए लंग कैंसर को जल्दी पता करने के लिए एक प्रोसीजर होता है जिसे स्क्रीनिंग बोलते हैं। स्क्रीनिंग एक ऐसा प्रोसीजर या ऐसा टेस्ट है जिसको करके कैंसर को जल्दी पकड़ा जा सकता है, और जल्द पकड़ आने से उसका ज़्यादा इफ़ेक्टिव इलाज हो सकता है, ज़्यादा एग्रेसिव इलाज हो सकता है और उसको जड़ से निकालने की कोशिश की जा सकती है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक इंडेक्स होता है जिसे पैक ईयर्स बोलते हैं। पैक ईयर्स में कैलकुलेट किया जाता है कि एक इंसान ने कितना अमाउंट ऑफ स्मोकिंग किया है थ्रू आउट हिज लाइफ, और यदि पैक ईयर्स 40 से ज़्यादा होता है तो उस पेशेंट का, उस पर्सन का कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। और ऐसे केस में हमें लो डोज सीटी स्कैन्स रेगुलरली करने पड़ते हैं ताकि हम कैंसर को जल्दी पकड़ पाए। आइए थोड़ा इलाज के बारे में जान लेते हैं लंग कैंसर के बारे में। लंग कैंसर का इलाज 3 चीज़ों से होता है: सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। सर्जरी का मेन रोल आता है अर्ली स्टेजेस में, यानी जब लंग कैंसर छोटा होता है, जब लंग कैंसर को पूरी तरह से निकाला जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि लंग कैंसर मोस्टली एडवांस स्टेजेस में पता चलता है, और एडवांस स्टेजेस में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी आज के ज़माने में कई प्रकार की अवेलेबल है। कीमोथेरेपी एक मिसनोमर के फॉर्म में देखा जाता है कि कीमोथेरेपी है, इससे साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन आज की तारीख में 2 और प्रकार की कीमोथेरेपीज़ हैं जिसे टारगेटेड थेरेपीज़ और इम्यूनोथेरेपी के बारे में इम्यूनोथेरेपी कहा जाता है। इन दोनों में साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, अलग प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, और ये ज़्यादा असरदार भी होती हैं। टारगेटेड थेरेपीज़ में एक पर्टिकुलर टारगेट को ढूंढा जाता है कैंसर के ऊपर, और उसके लिए स्पेसिफिक दवाई दी जाती है। ऐसे टारगेट्स होते हैं, अगर मैं उनका नाम बताऊं तो दे आर EGFR, ALK, ROS, MET, BRAF, और इन सब टारगेट्स को हिट करने के लिए स्पेसिफिक दवाइयाँ होती हैं। और इम्यूनोथेरेपी एक ऐसी मेडिसिन है जिससे कि बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाता है। इन कोविड के समय में आप सब जानते ही हैं कि इम्यूनिटी का कितना बड़ा रोल है। इसी इम्यूनिटी को यूटिलाइज करके कैंसर के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है, और इसको इम्यूनोथेरेपी का नाम दिया गया है। कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सारी ब्लड में चढ़ाई जाती हैं और ये जाके बॉडी में एक्ट करती हैं, कैंसर को किल करती हैं और लंग कैंसर को कंट्रोल करती हैं और सर्वाइवल बढ़ाती हैं। इस इलाज से ना केवल सर्वाइवल बढ़ता है बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ती है, पेन कम होता है, सिम्टम्स कम होते हैं और मरीज़ एक अच्छी लाइफ जी पाता है। धन्यवाद।